नमस्कार, दैनिक जिंदा सच में आपका स्वागत। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पे। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में मरीजों और शवों से बदसलूकी पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा, कोरोना पीड़ितों को दयनीय हालत में छोड़ दिया गया है। लॉबी, वेटिंग हॉल और बाड़ों में शव पड़े हैं, यहाँ तक कि शव कचरे में भी पड़े हैं। इंसानों के साथ जानवरों से बदतर बर्ताव किया जा रहा। सभ्यता संज्ञान लिए इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए ये सख्त टिप्पणी की। जम्मू संभाग के समर जोन में आने वाले स्कूलों के लिए 15 जून से 15 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर असगर हसन सामनू की ओर से जारी आदेश के तहत 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। कोविड-19 के चलते अमरनाथ यात्रा का सीमित होना तय है। यात्रा 21 जुलाई से 3 अगस्त तक केवल बालटाल ट्रैक से कराने की तैयारी की जा रही है। सीमित यात्रा में रोजाना सिर्फ 2000 यात्रियों को ही शामिल करने की योजना तैयार की गई है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड जल्द ही बैठक कर इस पर अंतिम फैसला लेगा। कल कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तोयबा के एक सक्रिय आतंकवादी को जिला शोपियां के जानीपुरा के खोजपुरा क्षेत्र से सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार किया गया। जाकिर अहमद खान नाम का यह आतंकी हाल ही में खोजपुरा से लश्कर के आतंकवादी संगठन में शामिल हुआ था। पकड़े गए आतंकवादी से एक 9 mm पिस्टल और गोलियां भी बरामद की गई। आम जनता की शिकायतों के निवारण के प्रयास में आईटी खंड डीपीओ कठुआ ने 5 लाख रुपए मूल्य के 52 लापता या चोरी हो चुके मोबाइल फोनों को पुनः प्राप्त किया है। पिछले कुछ महीनों से डीपीओ कठुआ को मोबाइल फोन के गुम होने की काफ़ी सारी रिपोर्टें मिली थी। शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सेवा प्रदाताओं से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के बाद एसएसपी कठुआ की प्रत्यक्ष निगरानी में आईटी खंडपीठ डीपीओ कठुआ ने खोए हुए मोबाइल फ़ोन बरामद किए। कानून की उचित प्रक्रिया के बाद इन मोबाइल फ़ोन को उचित प्राप्तियों के तहत आवेदकों को सौंप दिया जाएगा। पैंथर्स पार्टी के राज्य प्रधान बलवंत सिंह मनकोटिया ने एक पत्रकार वार्ता में बोलते हुए कहा कि जिस तरह से उधमपुर शहर व पूरे जिले में कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसके लिए सरकार को उचित व्यवस्था पहले से करनी चाहिए थी, पर अभी भी समय है कि आने वाले संकट के लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। मनकोटिया ने कहा कि जिला अस्पताल उधमपुर में कोरोना टेस्ट व कोरोना पॉजिटिव और रूटीन मरीजों का इलाज एक साथ होने से महामारी तेजी से फैलने की अधिक आशंका है। इसके लिए हमारे पास पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी उधमपुर में और बीएसएफ ट्रेनिंग कैंप रोन में कोविड अस्पताल बनाना चाहिए, क्योंकि ये जगह एक तो शहर और रिहायशी इलाकों से बाहर है, वहाँ पर एरिया इतना बड़ा है कि हज़ारों लोगों का इलाज और रहने की व्यवस्था हो सकती है। इसी तरह कोविड टेस्ट भी जिला अस्पताल के बजाय कहीं दूसरी जगह किया जाना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता श्री हिम्मत सिंह कुंतवाड़ा के एक स्थानीय निवासी ने पर्यटन मानचित्र में कुंतवाड़ा लाने की मांग की। गाँव के कुटाल क्षेत्रों तहसील द्रवशाला के कुंतवाड़ा जिला किश्तवाड़ को सभी मोर्चों में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के पिछले और वर्तमान प्रशासन द्वारा उपेक्षित किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता हिम्मत सिंह लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कुंतवाड़ा गांव में आकर्षक माहौल और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता के साथ बड़ी संख्या में ऐसे स्थान हैं जिन्हें पर्यटन स्थल में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत असंतोष का विषय है कि शासन व्यवस्था नहीं हुई है। JNK-UT के पर्यटन मानचित्र पर उस क्षेत्र को लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस रचनात्मक विचार पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा जो वर्षों से दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों के लिए धन और खुशी ला सकता है। ये स्थानीय व्यापार और स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा देगा और अतः राज्य के लिए राजस्व भी उत्पन्न करेगा। यहाँ तक कि जम्मू और कश्मीर की पिछली सरकारें भी इस क्षेत्र को मोटर योग्य सड़क से जोड़ने में पूरी तरह विफल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कुंतवाड़ा के लोग अभी भी सड़क संपर्क के मुद्दे का सामना कर रहे हैं और विशेष रूप से छात्रों को द्रवशाला और किश्तवाड़ तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कुंतवाड़ा पर्यटन स्थल अभियान का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता हिम्मत सिंह ने किया। उन्होंने निचले स्तर पर संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र के लोगों द्वारा सम्मान किए गए सभी कष्टों और कठिनाइयों को बयान किया। अब हिम्मत सिंह ने कहा कि वे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उन मुद्दों को हल करने के लिए संबंधित विभागों से बातचीत करेंगे। भाजपा कार्यालय जम्मू में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जम्मू के विभिन्न म्युनिसिपल कॉरपोरेटरों के साथ बैठक की, जिनमें भाजपा की तरफ से प्रमुख रूप से अशोक कौल, सुनील शर्मा और कविंद्र गुप्ता भी इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में आने वाले दिनों में डिजिटल रैली व अन्य योजनाओं के बारे में बातचीत हुई। माननीय राजनाथ सिंह इस आने वाली रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न कॉरपोरेटर व उनके नए दायित्व मिलने पर शुभकामनाएं भी प्रदान की। एकल अभियान द्वारा आयोजित नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता में जिन बालिकाओं ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उनके नाम इस तरह है। प्रथम स्थान मिला वंशिका शर्मा,
गांव सकूट संच त्रिगाम। द्वितीय स्थान मिला कुसुम राजपूत ग्राम कुटाल संच कंदानी। तृतीय स्थान मिला राधिका शर्मा को ग्राम शानसिरीस संच चिनगाम। शेष सभी बच्चों ने चित्रकला का प्रदर्शन अच्छे से किया। तो ये थी अब तक की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर व देश विदेश की तमाम जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए दैनिक जिंदा सच के साथ। हर रोज नई नई अपडेट जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.